हेलो फ्रेंड्स, सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज का हॉट टॉपिक जो है वो है मणिपाल हेल्थ आईपीओ की लिस्टिंग। हालांकि शेयर मार्केट की सबसे पहले बात करें, क्या जैसे ही मार्केट हमारा 24,500 को क्रॉस किया, 24,774 का इसने हाई भी लगा दिया दोस्तों, और ये पूरा अपमूव देने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी आपको ये संकेत दे रहा है कि 24,500 अभी बहुत बड़ा हर्डल है, इसको अल्टीमेटली क्रॉस ओवर ना समझा जाए। इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी हमको ये बता रहा है कि थोड़ा सा हम रिट्रेस करके आगे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, नेस्डैक की बात करें, क्या शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है 1.99%। और चूंकि अमेरिका के मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है तो बट ऑब्वियस ये बात है कि अब हम पूरी तरीके से 25,000 26,000 निफ्टी 50 को लेकर के जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वहीं दोस्तों, ब्रेंट क्रूड भी अब ये संकेत दे रहा है कि भाई साहब, चलो तुम चलो, हम नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? ब्रेंट क्रूड 4.69% नीचे आ गया, जो कि बहुत अच्छा संकेत है इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए। अब क्योंकि दोस्तों ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है, और ये मणिपाल हेल्थ का आईपीओ जो था, इतना बड़ा इशू साइज था 9,275 करोड़ का, और ग्लोबल संकेत हमारे पॉजिटिव हो गए हैं वापस से, जिसकी वजह से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में जीएमपी के अंदर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। और करंट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 5.5 का नेगेटिव ही केवल दोस्तों बचा है। बहुत सारा हम लॉस को रिकवर करके चले आए हैं। जहां 2 अगस्त को 150 रुपये नीचे लिस्ट होना था, अभी केवल 137 रुपये बचा है। मंगलवार के दिन और बुधवार की सुबह, चूंकि बुधवार की इसकी लिस्टिंग है 10 बजे, तो बुधवार की सुबह जैसे ही 9:15 पे मार्केट खुलता है, अगर पॉजिटिव देखने को मिलेगा तो ये लॉस और कम होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसे डालने वाले थे या जिन्होंने केवल लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसा डाला था, शेयर मार्केट देखिए आपको हमेशा ऐसे ही कुछ वक्त दिखाएगा। आपको हमेशा, अगर आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपने केवल लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ अप्लाई किया था या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अप्लाई किया तो फिर वो लिस्ट कहीं भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? अगर आपने ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि ग्रे जीएमपी को देख करके केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, तो भी वो कहीं भी लिस्ट हो, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, आपको दोस्तों एक्सेप्ट करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, कंपनी की सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कंपनी का कर्जा। तो दोस्तों, कंपनी का कर्जा आप देख सकते हो, टोटल बोरोविंग कितनी है? 10,553 करोड़ की। अब दोस्तों, कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ये बोला था कि जो ये कर्जा है उसके अगेंस्ट में रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, फुल और पार्ट कर देंगे। 5,552 करोड़ का फिलहाल प्राइमा फेसा ये दिख रहा है कि दोस्तों कंपनी जो आईपीओ से पैसे रेज कर रही है, उससे ये अपने डेट को कम करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक, साथ ही साथ कंपनी ने ये भी बोला है कि चूंकि कंपनी के पास कैश है, उससे भी कंपनी डेट का रिपेमेंट करेगी। कंपनी ऑलमोस्ट अपने आप को डेट जीरो कर लेगी। अगर ऐसा होता है, थोड़ा बहुत डेट मतलब 500-600 करोड़ बच जाए, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर कंपनी ऐसा करने में सक्सेस होती है तो कंपनी के फंडामेंटल्स वापस से स्ट्रांग हो जाएंगे। और जो इसकी एंकर बुक आई है दोस्तों, ये देखिए, जो इसकी एंकर बुक आई है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लीड मैनेजर आईपीओ को भुनाते हुए देखने को मिले हैं, जैसे कोटक महिंद्रा कैपिटल बहुत दिग्गज है दोस्तों। इसका जिस भी आईपीओ में कोटक महिंद्रा कैपिटल जैसी कंपनी अगर जुड़ जाती हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग बहुत सोच समझ के पैसे डालते हैं। इन्होंने कुछ तो सोचा होगा पैसे डालने से पहले। एक्सिस कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स, जेफरीज, जेपी मॉर्गन इंडिया, यूबीएस सिक्योरिटीज, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनियां इसकी लीड मैनेजर हैं। और जैसे ही शायद इन्होंने यही देखा होगा कि कंपनी डेट का रिपेमेंट करेगी, कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार होगा, और वैल्यूएशन इन्होंने वैसे भी सस्ते रखे हुए हैं अपने पेयर कंपेटिटर के अकॉर्डिंग, तो कंपनी आने वाले समय में अपनी बैलेंस शीट को हेल्दी करेगी, जिससे इसका शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। पर ये सारी बातें लॉन्ग टर्म में ही आपको नजर आएंगी। इस वजह से दोस्तों, मेरा तो सिर्फ एक कहना है, पैनिक बिल्कुल ना करें। इतनी भी चीजें हाथ से नहीं निकली हैं दोस्तों। तुम सोचो ना दोस्तों, पता है क्या? बाय द बिजनेस। वॉरेन बफेट साहब ने केवल एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, बाय द बिजनेस। अगर आप बिजनेस खरीद रहे हो, आपने 14-15 हज़ार रुपए की जो भी लॉट डाली, अगर आप बिजनेस खरीद रहे हो ना दोस्त कंपनी का, तो फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता कंपनी लिस्ट कहाँ हो रही है, क्योंकि वो आपका बिजनेस है। सोच रहे हो ना, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.88% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.57% की है। पैट मार्जिन देखिए 8.87% के हैं। एबिलिटा देखेंगे तो 27.05% है। दोस्तों, एबिलिटा आपने बहुत जगह सुना होगा। इसका मतलब होता है दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 72 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.13 का है। हालांकि देखिए, आर ओ सी ई और आर ओ एन डब्ल्यू, इन दोनों ही चीज़ों पे अभी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी लिस्टिंग के पहले सिचुएशन कंपनी की अलग होती है, और जैसे ही कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसकी बैलेंस शीट में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलते हुए देखने को मिलती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो कंपनी जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो सितंबर क्वार्टर की जब कंपनी रिजल्ट लेकर के आएगी, वहाँ पर आपको देखने को असली चेंजेस या मेजर हर्डल्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे।
असली जो समस्या आएगी ना कंपनी के सामने, या जो असली प्रॉफिटेबिलिटी खड़ी होगी, वो 30 सितंबर वाली जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि कंपनी ने वाकई में टर्न अराउंड किया है कि नहीं किया है। तब तक हम केवल यही दुआ कर सकते हैं कि दोस्तों पॉजिटिव लिस्ट हो कंपनी। आपकी क्या राय है, कंपनी क्या पॉजिटिव लिस्ट होगी या नेगेटिव लिस्ट होगी, और लॉन्ग टर्म में कंपनी किस तरीके से काम करेगी? अपनी राय को आप कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, जरूर व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।